नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, लेखपाल की परीक्षा 19 जून को होना तय है। तो दोस्तों, हम उसी श्रृंखला को लेकर आपको पता है ग्रामीण परिवेश के लिए जो प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, उसी में आज हम अगला प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। हमेशा की तरह मैं आपसे यही बोलूँगी, पहले आप अपने साथ कॉपी और पेन ले लीजिएगा, जिससे कि जो क्वेश्चन के आंसर आपको आते हैं आप उनको करते चलिएगा और बाद में आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ऑपरेशन ग्रीन का संबंध है किससे है, आपको बताना है। शिक्षा से, स्वास्थ्य से, कृषि से या फिर वन क्षेत्र के विस्तार से। तो मुझे पता है आप लोगों को पता होगा ऑपरेशन ग्रीन का संबंध है दोस्तों कृषि से है। अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो ऑपरेशन ग्रीन था, ये टोमेटो यानी कि प्याज, टमाटर, इन सब के भाव को कंट्रोल करने के लिए लाया गया था। ठीक है, ये ऑपरेशन ग्रीन था, तो कृषि से हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में तिलहन के अंतर्गत कितनी फसल आती है? 7, 12, 8 या फिर 9? तो आपका उत्तर इसमें होगा 9। भारत में तिलहन के अंतर्गत 9 फसलें आती हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा तिलहन की फसलें कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, कॉमन कौन कौन सी जिनको आप जानते हैं मुझे बताइएगा। खरीफ की फसलों की बुआई किस माह में होती है? सितंबर से अक्टूबर, मई से जुलाई, फरवरी से अप्रैल या फिर अक्टूबर से दिसंबर? तो इसका उत्तर क्या होगा? देखिए, खरीफ, रबी, ये जो कॉमन चीज़ें इनको तो बिल्कुल गलत मत करके आइएगा, एकदम सही करके आइएगा। इसका क्या होगा? तीसरे का बी होगा, मई से जुलाई में इसकी बुआई होती है। चौथा देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको पक्षी विहार दिए हुए हैं, दूसरी तरफ स्थान दिए हुए हैं। शेखा पक्षी विहार अलीगढ़, सुरहा ताल पक्षी विहार बलिया, लाख बेहोशी पक्षी विहार कन्नौज और नवाबगंज पक्षी विहार गोंडा। तो आपको पता होगा नवाबगंज पक्षी विहार गोंडा में नहीं है। कहाँ पे है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। देखिए, मैं आंसर आपको इसलिए नहीं बताती हूँ कि अगर आपको नहीं आता होगा, आप सर्च करेंगे तो आपको वो चीज़ हमेशा याद रहेगी। मैं शायद बता दूँ तो आपको याद ना रहे, इसलिए आप इसका उत्तर बताइएगा कि ये है कहाँ पे। गेहूं का अधिकतम उत्पादन वाला राज्य है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर पंजाब? बताइए, गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? बिल्कुल सही, इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। आगे देखते हैं, ग्रामीण युवकों के लिए शैक्षिक संस्था तरुण भारत संघ निम्न में से किस राज्य में कार्य कर रही है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर कर्नाटक? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। कहाँ पे काम कर रही है? राजस्थान में। 6 का आपका सी है। नेक्स्ट देख लीजिए, वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है? उड़द, मक्का, धान या फिर धान, गेहूँ, उड़द और अरहर, ये सारी? तो ये पता होगा इसका उत्तर आप लोगों को कि क्वेश्चन में ये बहुत बार आ चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एक तरह से कई बार आ चुका है परीक्षाओं में। वर्ष भर जो बोई जाने वाली फसल है वो है मक्का। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? भू जोत का छोटा आकार, प्रच्छन्न बेरोजगारी, जनसंख्या का दबाव या फिर सहकारी कृषि? कौन सा इसमें से निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? इसका कारण जो नहीं है वो है आपका सहकारी कृषि, डी ऑप्शन। ठीक है, नवा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कार्यक्रमों में से किसे स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है? IRDP, ट्राइसेम, ड्वाक्रा या फिर JRY? बताइए, इसका उत्तर बताइए मुझे। किसे स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में सम्मिलित नहीं किया गया? देखिए, योजनाओं का क्वेश्चन मैं बार बार बताती हूँ, एक ज़रूर आएगा। योजनाएं जितनी भी आपको मैं क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट बता रही हूँ, एटलीस्ट उनके ईयर, उनके बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी लेके जाइएगा। ठीक है, इसका उत्तर बताइए। 9 का बिल्कुल सही डी है, JRY जो आपकी है, ये स्वरोजगार योजना को स्वर्ण जयंती में शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट देख लीजिए, एग मार्क है, क्या है एग मार्क? अंडों की एक विनियमित मंडी, कृषकों की एक सहकारी समिति, गुणवत्ता गारंटी की मुहर या फिर अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी समिति? तो आपको पता होगा एग मार्क क्या चीज़ है। एग मार्क यहाँ पे गुणवत्ता के लिए होता है, ना कि अंडों के उत्पादन के लिए है। इसका क्या है? सी उत्तर। आपने देखा होगा एग मार्क निशान हर जगह दिया जाता है, उससे पता चलता है कि इसकी क्वालिटी कितनी ज़्यादा अच्छी है।
नेक्स्ट देख लेते हैं 11वां, उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, किसका है? तो देखिए इसका तो सारा ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहला ऑप्शन जो है वही सबसे सही है। गेहूं, गन्ना और आलू का उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 12 क्वेश्चन, बासमती चावल के दाने पकाने पर किसकी उपस्थिति के कारण लंबे हो जाते हैं? लाइसिन, नियासिन, एमाइलोस या फिर टॉयलिन? बताइए, 12वें का बताइए, किसकी वजह से बासमती के जो दाने होते हैं पकाने पर लंबे हो जाते हैं? किसकी वजह से? बिल्कुल सही, एमाइलोस की वजह से। ठीक है, एमाइलोस की वजह से हो जाते हैं, सी इसका ऑप्शन है। चलिए आगे देख लेते हैं, जामदानी, जरदोजी व चिकन हेतु प्रसिद्ध है, गोंडा, सहारनपुर, लखनऊ या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका उत्तर आप सभी चिकन पढ़ते ही जान जाएंगे कि चिकन का मतलब है लखनऊ, लखनऊ के लिए फेमस हो जाएगा, तो सी मार देंगे। नेक्स्ट देखिए, किराना घराना के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? बंदे अली खां, जारोवर खां, नत्थे खां, नेमत खां सदारंग? बताइए इसका उत्तर क्या है? किराना घराना के संस्थापक कौन है? बंदे अली खां, 14 का ए। नेक्स्ट देख लेते हैं, केसरबाई गायिका थी, बनारस की, प्रयागराज की, लखनऊ की या फिर रामपुर की? तो आप बताएंगे केसरबाई जो गायिका थी वो प्रयागराज की थी। ठीक है, आगे देख लीजिए, निम्नलिखित में से असत्य युग्म की पहचान कीजिए। संस्थान दिया हुआ है और दूसरी तरफ स्थान दिया हुआ है। ठीक है, रविंद्रालय नाट्य केंद्र लखनऊ, भोजपुरी भवन वाराणसी, राज्य हिंदी संस्थान लखनऊ, भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान? बताइए कौन सा बिल्कुल सही? चमड़ा वाला जो है वो कहाँ का फेमस है? बताइए मुझे, गोरखपुर में तो नहीं है ये। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? डी, 16 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, गोल्डन हैंडशेक का संबंध निम्न में से किस एक से है? अति विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित करना, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, मंगलमय समुद्र यात्रा की कामना या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? बिल्कुल सही बात है, गोल्डन हैंडशेक जो आया था वो आया था स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आपकी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 18वां, उत्तर प्रदेश में सहकारिता विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1900 में, 1901 में, 1903 में या फिर 1904 में? तो कब की गई थी उत्तर प्रदेश में सहकारिता विभाग की स्थापना? 1904 में। ठीक है, डी हो जाएगा उसका उत्तर। नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का गठन कब किया गया? 1960 में, 1965 में, 1970 में या फिर 1975 में? 19 का क्या हो जाएगा? बी, राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड 1965 में गठन किया गया। अगला देख लेते हैं, इनमें से कौन सी सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति द्वारा की गई थी? मैंने आपसे कई बार बताया है, बलवंत राय मेहता, अशोक राय मेहता, LM सिंघवी कमेटी, इन सबको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, पंचायत से बहुत क्वेश्चन आते हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, किसकी सिफारिश बताइए की गई थी? त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना, ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधियों द्वारा होना चाहिए या फिर जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी होना चाहिए या फिर उपयुक्त सभी? तो जैसा कि आपको पता है बलवंत राय मेहता ने ये तीनों चीज़ें बताई थी। ठीक है, उनकी समिति में तीनों चीज़ें थी, तो इसका क्या हो जाएगा? सारा, डी हो जाएगा इसका, उपयुक्त सभी। 21 देख लेते हैं, कथक किस राज्य का लोक नृत्य है? इसके लिए ऑप्शन की जरूरत नहीं, आप सभी को पता है कथक उत्तर प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। आगे देख लेते हैं, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, एक सलाहकार समिति, एक प्रशासकीय अधिकरण, एक परामर्शदात्री समिति या फिर एक निरीक्षण प्राधिकरण? क्या होता है बताइए 22 का? बिल्कुल सही, इसका होता है बी, एक प्रशासकीय अधिकरण। ठीक है, नेक्स्ट देख लें 23 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध हैं और उसे संविधान 73 संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंतः स्थापित किया गया है। दूसरा देख लीजिए क्या है, भारत के संविधान के भाग 9A में नगर पालिका से संबंध उपबंध है तथा आर्टिकल 243A के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगर पालिकाएं हो सकती हैं, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। कौन सा सही आपको बताना है? पहला, दूसरा या फिर दोनों ही सही नहीं है? ये उत्तर इसका कौन सा होगा बताइए? पहला आपका सही होगा, दूसरा गलत है।
क्या गलत है मुझे आप बताइएगा, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, बस मुझे बताइएगा क्या गलत है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देख लें 24 क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है? राष्ट्रीय प्रसाद सेवा, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सहकारिता आंदोलन या फिर सामान्य सहायता अनुदान केंद्र। तो इसका क्या है? ए, राष्ट्रीय प्रसाद सेवा जो है ये सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम था, ठीक है। आज का आखिरी क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं कानपुर गाजियाबाद, आगरा प्रयागराज, आगरा कानपुर गोरखपुर या फिर आगरा और कानपुर। ये चार तो आपको दिए हुए हैं, अब ऑप्शन बताना है, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा या फिर केवल तीसरा या फिर चौथा। इसका उत्तर कौन सा है? चौथा। आपको पता है चमड़े का काम कानपुर और आगरा में होता है, तो इसका उत्तर डी हो जाएगा, आगरा और कानपुर वाला, ठीक है। आज के लिए दोस्तों इतना ही है, फिर हम कल प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, लेकिन आप इनको लगाते चलिए साथ के साथ। प्लेलिस्ट मैंने दी हुई है, वहाँ पे जितने भी अब तक कराए जा चुके हैं वो हैं, आप एक साथ सारे कर डालिए, कई क्वेश्चन आपके रिवाइज हो जाएंगे और आपको बेनिफिट भी मिलेगा एग्जाम में। धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए।